आपने बाजरे की रोटी पराठे तो बहुत ही खाए होंगे। क्या कभी आपने बाजरे की इडली को ट्राई किया है? अगर नहीं ट्राई किया है तो एक बार मेरी तरीके से आप लोग बाजरे की इडली को ट्राई कीजिएगा। आप सारी इडली खाना भूल जाइएगा। यह समोसा कचौड़ी से भी स्वादिष्ट लगती है क्योंकि यह हेल्दी तो है ही, साथ ही हमने इसे इतनी टेस्टी बनाया था कि मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद आया। तो चलिए बनाते हैं इडली। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप बाजरे का आटा। अब आटे को हम कर देंगे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र जो कि थोड़ा बड़ा हो। तो यहाँ 1 कप यहाँ बाजरे के आटे में हम डाल देते हैं 1/3 कप सूजी। तो यहाँ महीन वाले हमने सूजी का यूज किया है। सूजी के जगह पे आप चाहे तो चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब नमक डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि आटे और सूजी में जो है ना नमक बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने 1/3 कप दही लिया है, यह फ्रेश दही है। अब दही को इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि यह बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसी में हमने पानी ले लिया है। अब थोड़ी थोड़ी पानी डालकर एक गाढ़ा सा इसका घोल तैयार करेंगे क्योंकि हमें इसका इडली बनाना है तो गाढ़ा घोल बनाएंगे। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, यह रेसिपी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं भी नहीं सोची थी कि बाजरे की आटे की भी इतनी अच्छी इडली लग सकती है। तो देखिए हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लिया। अब इसे टेस्टी बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ इसमें यूज करना है, जैसे कि अभी मार्केट में हरे भरे फ्रेश मटर मिल रहे हैं तो मटर डाल देते हैं। साथ ही यहाँ हरा धनिया डालेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मसाले वाली इडली बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं मसाला नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ कुछ मसाले जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं। अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुकी है और यह देखिए बिल्कुल सूजी फूल चुकी है। तो चलिए अब इसे बनाकर तैयार करते हैं। पहले इसमें डालेंगे इनो। तो आधा कप यहाँ आधा पैकेट हमने यहाँ पे इनो डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि जब हम बनाएंगे उसी टाइम हम इनो डालेंगे और जितनी हमें बनानी है उतनी ही इनो डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा में अगर डाल दीजिएगा तो आपकी बेकार हो जाएगी, फूलेगी नहीं। तो हमें तो सारा ही बनाना है क्योंकि हमने ज़्यादा घोल घोला ही नहीं था। तो चलिए अब इसे तैयार तो हो चुकी है, अब इसे बनाएंगे। तो यहाँ ले लिए है इडली का स्टैंड और इसे थोड़ी सी तेल इसमें लगा देते हैं ताकि जो हम इडली इसमें डालें ना चिपके नहीं। तो सारे स्टैंड में हम यहाँ तेल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 में ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़्यादा इडली तो बनेगी नहीं। साथ ही यहाँ पे हम पानी में उबाल आने भी दे देते हैं। तो यहाँ पानी मेरी गर्म हो रही है। इतनी देरी में मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो भी हमने स्टैंड में यहाँ पे तेल लगा के रखा था ना, इसके ऊपर हमने जो यह घोल तैयार किया है इसे डालेंगे। तो घोल थोड़ा ना ही ज़्यादा डालना है ना ही थोड़ा डालना है, मीडियम डालना है। यानी कि हमने छोटी चम्मच खाने वाले चम्मच से 2-2 चम्मच डाला है ताकि मेरी इडली अच्छी बन सके। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई की थी, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी तो मेरी इडली बहुत ही टेस्टी बनी थी और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ जब नया बनाया जाता है ना तो लोगों के साथ शेयर करो तो अच्छा लगता है और कुछ अच्छी चीज़ें को ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए यहाँ सारे स्टैंड में यहाँ हमने भर दिया। तो देखिए मेरी सारी यहाँ जो घोल थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे पता ही था उतनी ही लगेगी। और एक स्टैंड आप साइड में देख रहे होंगे खाली पड़ी हुई है। तो चलिए अब हम ढक्कन करते हैं बंद। इसे 15 से 17 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो 15 से 17 मिनट यानी कि 20 मिनट यहाँ पे हो चुकी थी। हम ना ही 17 मिनट पकाए थे ना ही 15 मिनट। 20 मिनट के बाद हमने चूल्हे को किया था बंद और यहाँ देखिए हम निकाल लिए हैं। तो अब हम इसे मोल्ड से बाहर करेंगे। तो ये देखिएगा, आप चाकू लगाइए, देखिए कितनी आराम से, इतनी आराम से तो सूजी दाल वाली भी नहीं बनती है। यह कितनी आराम से निकल जा रही है, थोड़ी भी नहीं चिपकी है, कितनी साफ साफ निकल रही है।
और फ्रेंड्स ये तो इतनी हेल्दी होती है कि आपको पता ही है कि बाजरा हम लोगों के लिए कितनी हेल्दी है, वो भी ठंड के मौसम में। और यहाँ जो लग रहा होगा आप लोगों को ख़राब है, एक भी ख़राब नहीं है, सारा फ्रेश निकला है। तो आप चाहे तो इसमें तड़का लगाइए, वैसे भी खाइए, ये वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरी यहाँ सारी इडली बनकर तैयार है, जो कि मेरे घर में 3 लोगों के लिए काफ़ी है। तो आप लोगों को यह इडली कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी लगी। और हमने इसके साथ बादाम और नारियल की चटनी बनाई थी, जिसकी वीडियो हमने शूट नहीं की थी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो। लेकिन अगर आप लोग कहिएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी फिर किसी दिन। और यहाँ देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका जो हमने मटर डाला था कितना अच्छा, और ये दाने दाने निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।